कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया आज अलीराजपुर में हैं और उन्होंने यहाँ पर अभी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ मुद्दों पर उनकी राय क्या है। सर, आपने राजीव जी को भी श्रद्धांजलि दी है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ राजीव जी को याद कर रहे हैं। 28वीं पुण्यतिथि पर अवसर पर हम राजीव जी को याद किया और पुष्पमाला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमने सबने संकल्प लिया है, राजीव जी ने जिस तरह से देश को दुनिया के देशों में एक पहचान बनाई है और उनका जो सपना था इस देश को अग्रणी देश बनाकर रखने का, वो सपना वो पूरा करेंगे। उनके बताए पे रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चलेगी। आज उसी रास्ते पे हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके चल रहे हैं। कांग्रेस की रीति, कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाने का हमारी जो विरासत है, इस देश को, भारत को मजबूत करने की, उस विरासत को हमें मजबूत रखने का यह आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। सर, आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 83 रुपये में पहुँच गई हैं। भारत के इतिहास में इससे महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ। एक सांसद के रूप में आप कैसे देखते हैं? अब ये पूरा देश परेशान है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन लाऊंगा, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए खाते में जमा करूंगा, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दूंगा। ये सारा उन्होंने घोषणा रह गई और आज मेरा देश पूरा परेशान है। आज मैं कह रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, सरकार में आते, आज 4 होने जा रहे हैं। महंगाई ऊंचाइयों पे पहुंच गई है। आज पेट्रोल और डीजल और हास्लेट देखें, आज 85 रुपये लीटर आपका पेट्रोल बिक रहा है, आपका डीजल बिक रहा है। और मोदी जी आज मौन है। आज पूरे देश के गरीबों से लेकर ऊपर तक की सारी जेब भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज जी ने खाली कर ली है। और टैक्स और वेट और जाने जा क्या क्या बढ़ा के, जबकि विश्व मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा माल कम कीमत है और यहाँ लाके 4 गुना भाव से और बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और देश की जनता के पूरी जेब खाली कर ली। और कहते थे कि हम कहाँ भाव कम हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल है। देश में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल है। तो आज भाजपा के नेता क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों मौन है? आज उन क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि उनका तो एक ही काम है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये पराया माल हड़पने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मौन है और देश पूरे डीजल और पेट्रोल के लिए आज त्राही मची हुई है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को 2018 में और 2019 में अब देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। और हम जब कांग्रेस आएगी सरकार, हम निश्चित ही ये भाव कम करके लोगों को राहत पहुँचाएंगे। सर, जो कर्नाटक में जो भी कुछ हुआ, येदियुरप्पा पहले सरकार बनाई, फिर इस्तीफा दिया, अब कांग्रेस की सरकार बन रही है जेडीएस के साथ मिलके, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये बीजेपी की बड़ी हार है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही का रवैया अपनाना चाहती है। उनका मौका मिल जाए, चुनाव ही नहीं करवाया है। जिस तरह से गोवा में हमारे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जीत के आई थी, उन्होंने इधर खरीद फरोख्त करके और उन्होंने सरकार बना ली। उसी तरह से मणिपुर में हमारी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पे थी, फिर वहाँ भी खरीद फरोख्त करके मणिपुर में सरकार बनाई। उसी रास्ते पे चल के कर्नाटक की जनता ने उनको बहुमत नहीं दिया, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं, क्योंकि भ्रष्ट पार्टी को नहीं देना। और उस बात के बावजूद भी उन्होंने बेशर्मी करके और येदियुरप्पा को जाके वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई। और वहाँ पर उन्होंने ये था, एक एमएलए को 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया था वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने। पर कांग्रेस के विधायक और हमारे दूसरी जो जेडीएस पार्टी के जो विधायक, उन्होंने सब उन पर लात मार दी कि ना, हम बिकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद से उन्होंने शपथ दिलवाई थी मुख्यमंत्री को। और जब कोई बिकने वाला कोई विधायक नहीं मिला तो आप पहले जाके उसने राजभवन में जाके इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का नाक कटा है और उनको उंधे मुंह जमीन के ऊपर गिरना पड़ा। ये सबक आप भाजपा को लेना चाहिए। पर उसी बात को लेकर आप थोड़ी भी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी में, तो वहाँ गोवा में इस्तीफा देके बड़ी पार्टी को बुलाए और मणिपुर में बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसको बुलाए।
क्यों नहीं? एक तरफ ना हड़पने का काम करे, दूसरी तरफ कर्नाटक में वहाँ भी हड़पने, और 100 करोड़ रुपया एक एक विधायक को दे के 10 विधायक खरीदना चाहते थे। 10 अरब रुपया ये कहाँ से लाए थे? ये काला धन वो सारा उनके पास है, वो काला धन से खरीदना चाहते। पर हमारे कांग्रेस के और हमारे जो सहयोगी पार्टी के विधायक बिकने का नाम नहीं लिया, तब जाके आखिर उन्होंने आगे होके उन्होंने बेशर्मी से इस्तीफा दिया। ये थे सांसद कांतिलाल भूरिया जो ये दावा कर रहे थे कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पेट्रोल डीजलों की कीमतें कम की जाएंगी। आप देखते रहिए अलीराजपुर लाइव।